ये जो लाया गया है कानून, इसमें जनरल कैटेगरी को पूरी तरीके से ऐसे एक्सक्लूड कर दिया गया है जिस तरीके से हम ही विलेन हैं, हम ही सबके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। और मतलब ओबीसी, एसटी, एससी वो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। और उसके अलावा अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट कर रहा है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? कुछ भी प्रावधान नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको इसमें ओबीसी को जोड़ने से ऐतराज है, इन पेनाल्टी हटाने से ऐतराज है, या पूरा का पूरा ये आप चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस में इस तरह का कोई भेदभाव वाला जाति आधारित या लिंग आधारित या क्षेत्र आधारित ऐसा कोई सिस्टम ना हो, सबको बराबरी? एक बार जब आप कैंपस में आ गए, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी से आ गए, चाहे आप जनरल कैटेगरी से आ गए, एक बार कैंपस में सब आ गए तो सब छात्र हैं और छात्र एक ही बराबर है। कोई ऐसा थोड़ी कि जनरल है कि कोई ओबीसी है। सी अब ऐसे देखा जाए कैटेगराइजेशन तो हम खुद ही कर रहे हैं अपना, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई चोर सिर्फ एससी में या फिर ओबीसी में या फिर जनरल में। भाई गलत हर किसी के गलत ऐसा है कि हर किसी के माथे पे लिखेंगे हम गलत है हम सही है, वो तो कोई भी हो सकता है। हाँ जी, बताओ। तो आप पूरे चाहते हैं कि एक बार जब आप हायर एजुकेशन के लिए आ गए, चाहे आप कैटेगरी से आ रहे हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से, ओबीसी, एससी, एसटी से, तो सबके लिए एक नियम होना चाहिए। आप ये चाहते हैं, या आप एससी एसटी को सेफगार्ड चाहते हैं, ओबीसी को क्यों जोड़ दिया, ये ऐतराज है, या सब रहे एक पेनल्टी का क्लास जोड़ दिया जाए, आप ये चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सबके लिए समान नियम हो और पेनल्टी का क्लॉज भी हो, और जो कमेटी बनाई जा रही है उसमें जनरल कैटेगरी का भी रिप्रेजेंटेशन किया जाए। आपको मालूम है कि जनरल कैटेगरी का रिप्रेजेंटेशन उसमें नहीं है? उसमें मैंडेटरी नहीं है, उसमें धर्म लिखा है एक्चुअली। देखिए, अब मैं आपको बताऊं, जब भी रिजर्व की जाती है कोई चीज, रिजर्व उसको मेंशन किया जाता है। जब आप 22-15% एससी को, 7.5% एसटी को और 27% ओबीसी को देते हैं, तो वो मेंशन करते हैं कि ये रिजर्व कैटेगरी है। इसके अलावा सब ओपन है। इसी तरह कमेटी के 10 सदस्यों में ये बात कही गई है कि एक एससी होगा, एक एसटी होगा, एक ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन होगा, एक विमेन में से, महिला में से, और एक विकलांग में से, दिव्यांग में से। सॉरी, मैंने इस बात से मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसमें जनरल कैटेगरी का कोई भी नहीं? उसमें 7 हो सकते हैं जनरल में, नहीं होने कुछ मैंडेटरी तो मिनिमम संख्या होनी चाहिए ना। और आप मुझे मत सिखाइए, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ 2nd ईयर का। आप इनको जानते हैं? मैं सिखाने की बात नहीं, आप मुझसे ज्यादा जानते होंगे, इसमें ऐतराज नहीं है। मुझे आप यही बता दीजिए कि इक्विटी मेंबर जो है वो 10 कौन है? हाँ, मैंने पढ़ा है वो एसटी, एससी और वुमेन और जो है जो सिविल सोसाइटी के इस तरीके से लिखा है, बट उसमें ये भी लिखा हुआ है। नहीं, आप मुझे बताइए, जब आप कह रहे हैं कि आप लॉ स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि इक्विटी मेंबर में मेंबर कौन कौन होंगे? आप मेरे मुद्दे को सुनिए पहले, जिसलिए मैं आया हूँ। मैं मुद्दे को नहीं, मैं इसलिए बताना जरूरी है आपके जरिए दर्शकों को भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको याद नहीं हो तो भी। एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट होगा, मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने पढ़ रखा है, अगर अभी मुझे याद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो पढ़ रखा होगा, याद नहीं है, मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन दर्शकों को तो जानना चाहिए। एक मान लीजिए ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, तो एक उसका वाइस चांसलर, 3 इसके सीनियर फैकल्टी मेंबर, 4 हो गए। एक कन्वीनर कौन? जो इक्विटी सेंटर बनाया जाएगा उसका जो कन्वीनर होगा वो भी एक प्रोफेसर होगा, सीनियर फैकल्टी मेंबर, तो 5 हो गए। और एक नॉन टीचिंग स्टाफ 6 हो गए, 2 स्टूडेंट 8 हो गए, और 2 सिविल सोसाइटी के लोग हो गए 10। अब इन 10 लोगों में यह कहा गया कि इसमें रिप्रेजेंटेशन महिला का, दिव्यांगजन का, एससी का, एसटी का और ओबीसी का होगा, यानी 5 को मान लो आप रिजर्व मान लो, तो 5 में तो कोई भी हो सकता है, ओबीसी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, वो एससी भी हो सकता है, और एसटी भी हो सकता है। और सुनिए, महिला में भी जनरल हो सकती है, ओबीसी हो सकती है, एससी हो सकती है, एसटी, और दिव्यांगजन में भी जनरल हो सकता है। तो एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है जिसमें इस इक्विटी कमेटी में 7 लोग जनरल हो सकते हैं, ऐसी भी परिस्थिति हो सकती है, कम भी हो सकते हैं। आप ये मान के क्यों चल रहे हैं कि रिजर्व कैटेगरी? आप भी ऐसा मान के क्यों चल रहे हैं कि सबका रिप्रेजेंटेशन होगा? क्यों नहीं होगा? ऐसा कैसे मान के चल सकते हैं? हो सकता है कि सबके उसमें जो है मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, अगर आज की परिस्थितियों के हिसाब से हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट किस कैटेगरी से देश में सर्वाधिक है?
तो आप मतलब कि जो मेरिट है जो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वो सब छोड़िए। अब यार ठीक है, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ठीक है। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट है ना, हाँ। मैक्सिमम, हाँ तो एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। वही प्रेसिडेंट है इक्विटी कमेटी का। बहरहाल आप अपनी बात रखिए, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, आप बताइए, चलिए। चाह बताइए, हम आप ही से चर्चा करने आए। इस बीच देखिए, मैं दूर दिखा दूं, वाइस चांसलर ऑफिस जाने का वो जो रास्ता है, गेट बंद कर दिया गया। पहले वहाँ का थोड़ी देर माहौल दिखा देता हूँ नजदीक जाके। ये आक्रोशित छात्र, अक्सर से आप छात्र जीवन में जानते हैं, इस उम्र में थोड़ा खून गर्म होता है। विरोध प्रदर्शन कई बार इस तरीके का हो जाता है। कुछ उत्साही छात्र जो है वो गेट पर पहुंचे हुए हैं और लगातार नारे मार रहे हैं। गेट को बंद कर दिया गया, वहाँ पुलिस बगल में खड़ी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 फैकल्टी के सामने ये छात्र यूजीसी के नए नियमों का विरोध कर रहे हैं, जिसमें नियमों का सबसे ज़्यादा विरोध की 2 वजह हैं। पहला ये कि जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए सेफगार्ड नहीं है। जातीय आधार पर ओबीसी, एससी और एसटी शिकायत करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग ही शोषण करने वाले हैं। ऐसा इनका मानना है कि ये पहले से ही दिमाग में डाल लिया गया, और अगर शिकायत गलत होगी तो उसके लिए जुर्माना का, सजा का, पेनाल्टी का कोई प्रावधान नहीं किया गया जो पहले था। उसके बहुत सारे तर्क अपने अपने तरीके के हैं, वो बातचीत में सामने आएगा। वैसे तो मैं रोज ही इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूँ छात्रों के बीच से। हाँ बताइए।